हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सलोना द रियल स्टडी सर्कल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में न्यू टॉपिक, जिसका नाम है भारत में पक्षी विहार। तो दोस्तों, ये हमारी ये आज इस वीडियो में देखेंगे हम पक्षी विहार के बारे में। और इससे पहले भी हमने स्टैटिक जीके में बहुत सी वीडियो डाली हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, भारत में पक्षी विहार। तो हम जो पक्षी विहार जो है इन्हें हम देखेंगे कि कौन से राज्य में कौन सा पक्षी विहार है, और इसके अलावा जो पक्षी विहार है उसकी मतलब कौन सी ज़िले में है या उसकी कौन सी जनपद लगती है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वो किस सन में स्थापित हुआ। तो जो मेन है उनके हमने सन लिखे हैं, और जिनके नहीं लिखे हैं वो इतने कुछ मेन नहीं है क्योंकि वो इतने एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। और जिनके सन लिखे आप उन्हें ज़रूर याद कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार वो पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पक्षी विहार के जो हम जानने से पहले हम देखते हैं पक्षी विहार होता क्या है। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी स्थान, झील या वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। तो ऐसा कोई भी स्थान होता है जहाँ जैसे कि झील है, नदी है, या ऐसा कोई क्षेत्र है स्पेशल, इसका कोई जो स्पेसिफाइड नहीं होता है, ये कहीं भी हो सकता है, मतलब इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो अगर वहाँ पक्षियों का संरक्षण किया जाता है तो उसे पक्षी विहार कहते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन से पक्षी विहार हैं। तो जैसे कि हमारे सामने पहले जो पक्षी विहार है जो कि है नवाबगंज। दोस्तों, नवाबगंज पक्षी विहार जो है ये उन्नाव ज़िले में या जनपद कह सकते हैं, तो जनपद में लगता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो इसका जो स्थापना जो सन है वो है 1994 में नवाबगंज पक्षी विहार जो कि इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश में। वो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद कीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो आता है, इसके बाद दोस्तों जैसे कि आता है समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है ये भी। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये हुई थी 1987 में। और इसके बाद है लाखभाषी पक्षी विहार। दोस्तों, लाखभाषी पक्षी विहार ये कन्नौज में स्थित है, कन्नौज यूपी में। एंड ये इसकी जो स्थापना हुई थी इसकी 1988 में। और इसके बाद आता है सेंडी या सांडी, कुछ भी कह सकते हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सेंडी पक्षी विहार जो कि स्थित है हरदोई में। हरदोई भी दोस्तों ये भी यूपी में स्थित है, हरदोई। और यहाँ जो पक्षी विहार सेंडी, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जितने भी हमने सन लिखे दोस्तों इनको आपको तो याद करना ही है, और क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और हमने जितने भी आपके लिए पक्षी विहार लिखे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। और इतने पक्षी विहार आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं ना आपको बुक में मिलेंगे ना अदर वीडियो में मिलेंगे। तो आप देखते हैं, अगर वीडियो लास्ट तक देखिए, आपकी जो कोई सी भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या पीसीएस हो या रेलवे बैंकिंग कोई सी भी एग्ज़ाम हो, तो आपके उस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो देखिए। और इसका जो नेक्स्ट पक्षी विहार है दोस्तों ये है बखीरा पक्षी विहार। बखीरा जो कि संत कबीर नगर में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और इसके बाद है ओखला पक्षी विहार। दोस्तों, ओखला पक्षी विहार भी यूपी में स्थित है। यूपी के अंदर गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जो है, गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर, तो वहाँ स्थित है ओखला। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और इसके बाद आता है समान पक्षी विहार। तो समान जो कि है मैनपुरी में उत्तर प्रदेश में स्थित समान पक्षी विहार, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी 1990 में हुई थी। एंड इसके बाद जो आता है वो है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, एंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके जनपद या जिला कह सकते हैं तो वह है हमीरपुर या महोबा। तो महोबा ज़िले में स्थित यूपी में पार्वती अर्गा पक्षी विहार, उसकी स्थापना भी 1990 में हुई थी। और इसका देखते हैं नेक्स्ट।
इसके बाद है विजयसागर पक्षी विहार। दोस्तों विजयसागर पक्षी विहार जो स्थित है वो है गोंडा उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और इसके बाद आता है पटना पक्षी विहार। दोस्तों पटना पक्षी विहार ये एंटा उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्योंकि पटना जो राजधानी है वह बिहार की राजधानी है। तो वह ये ऐसा मत सोचना कि जो पटना पक्षी विहार है वो बिहार में नहीं, ये पटना पक्षी विहार जो कि है उत्तर प्रदेश में। तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न करने के लिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसकी भी स्थापना हुई थी 1990 में। तो दोस्तों ऐसे कुल 7 जो कि वन्यजीव पक्षी विहार है, पक्षी अभ्यारण्य है। तो पक्षी विहार जो कि 7 ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1990 में हुई है और सभी उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखिए एक बार इन्हें, एक है बखीरा, ओखला, समान, पार्वती अर्गा, विजयसागर, पटना और सांडी या सेंडी, ये सभी पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित और इनकी सभी की स्थापना 1990 में हुई थी। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है सुरहाताल या लोकनायक या सुरहाताल पक्षी विहार। तो दोस्तों ये स्थित है बलिया जो कि ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। जब वैश्वीकरण हुआ था, जिस सन में वैश्वीकरण हुआ था भारत में, तो उसी सन में हुई थी इसकी स्थापना 1991। तो सुरहाताल या लोकनायक बलिया में स्थित उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है दोस्तों सूर सरोवर पक्षी विहार। तो सूर सरोवर जो कि आगरा में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में। तो ये जो दोनों पक्षी विहार हैं इन दोनों की स्थापना हुई थी 1991 में, सुरहाताल और सूर सरोवर। तो सूर से आप याद कर लेना, सूर 91, तो 1991 में सुरहाताल और सूर सरोवर, इन दोनों की स्थापना 1991 में। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। दोस्तों ये कुंडा के अंदर प्रतापगढ़ जो कि इसका क्षेत्र है, इसके अंदर जो कुंडा है वहाँ पड़ता है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर इसकी सन की बात की जाए तो वो है 2003, इसमें स्थापित हुआ है। इसके बाद है बेंतीलाल पक्षी विहार जो कि यह भी प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ यूपी में। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये भी 2003 में स्थापना हुई थी इसकी। तो दोस्तों ये जो कुछ मेन थे जिनके हमने सन लिखे हुए थे, तो इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है ये पंगोट जो कि है उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और तो इतना ही, क्योंकि इसे इतना मेन नहीं है तो इसके हमने सन नहीं लिखे हैं। तो पंगोट काफ़ी बार एग्जाम बस यही पूछा जाता है कि जो पंगोट है वह कहाँ स्थित है, तो वह है उत्तराखंड में। और इसके बाद जो है कि दोस्तों केवलादेव घाना पक्षी विहार जो कि है राजस्थान में। राजस्थान के भरतपुर जो कि जिला है वहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है केवलादेव घाना, राजस्थान। और इसके बाद है तलछापर और मरुस्थल, जो कि मरुस्थल जो है यह मरुस्थली क्षेत्र में ही है, तो उसका नाम भी मरुस्थल रखा गया है। तो मरुस्थल पक्षी विहार जो कि राजस्थान में स्थित है, और तलछापर भी राजस्थान में। तो यह केवलादेव, तलछापर और मरुस्थल ये तीनों राजस्थान में स्थित है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है मंगलाजोड़ी। तो मंगलाजोड़ी पक्षी विहार, चिल्का झील पक्षी विहार और नलबाड़ पक्षी विहार ये तीनों उड़ीसा में स्थित हैं। और इसके बाद है बेनरघाटा। दोस्तों बेनरघाटा जो पक्षी विहार है ये कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद है रंगनाथू जो कि है कर्नाटक में स्थित, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये जो स्थापित हुई था ये 1940 में स्थापित हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमें पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट जो कि पुलिकट जो लेक है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में संयुक्त रूप से स्थित है।
तो ये भी वहाँ भी एक पक्षी विहार है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसका जो कोई स्पेसिफाइड क्षेत्र नहीं होता है, यह कहीं भी जहाँ पक्षियों को संरक्षण किया जाता है उसे पक्षी विहार कहते हैं। चाहे वो अभ्यारण्य हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, अगर वहाँ पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है तो वह पक्षी विहार भी उसके अंतर्गत आता है। और इसके बाद जो कि है नीरा घाटी। दोस्तों नीरा घाटी, कुलिक पक्षी विहार, नीरा घाटी पक्षी विहार और चिंतामणिकर, ये तीन ही है मेन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे याद कीजिएगा। तो ये तीनों स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है दोस्तों थेक्केडी जो कि केरल में स्थित है। और इसके बाद है ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में स्थित है पक्षी विहार। और इसके बाद है अरल्लम पक्षी विहार। दोस्तों अरल्लम पक्षी विहार भी केरल में स्थित है। और अगर इसके बाद देखा जाए तो ओखला पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फिर आता है पोंग वेटलैंड जो कि यहाँ भी पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। और इसके बाद हम और भी वीडियो बनेंगे, उसमें बताएंगे हम वेटलैंड्स के बारे में। सभी वेटलैंड्स को देखेंगे हम भारत में जितने भी हैं, तो उसकी एक अलग से वीडियो लाएंगे आपके सामने। तो अभी तो देखते हैं पोंग वेटलैंड्स, यहाँ भी पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, तो ये भी पक्षी विहार आता है यहाँ भी। तो वो है हिमाचल प्रदेश में स्थित, पोंग हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है वेदांतगल। दोस्तों वेदांतगल जो कि पड़ता है तमिलनाडु में स्थित वेदांतगल। और इसके बाद दोस्तों आता है मालन जो कि पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। और गढ़वाल का है वो है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में स्थित मालन पक्षी विहार। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, तो दोस्तों ये सभी याद कीजिएगा। और देखते हैं हम नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट हमारा जो राज्य है, हम देखते हैं राज्य के वाइज कि कौन कौन से किस में, जो कि हमने पिछले नहीं पढ़े हैं। पिछली जो पेज था उसमें हमने नहीं पढ़े हैं, और ये नए हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए। और दोस्तों ये जो वीडियो है अभी तक की 2020 तक की अभी तक अपडेटेड है, तो आप इस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। और हमने आपके लिए इतने सारे जो पक्षी विहार इसलिए दिए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो आप सभी को पढ़िएगा। और अगर आपने हमारी एक दो बार भी वीडियो देखी होगी, तो इतना हम कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो आगे देखिए वीडियो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट जो कि है आंध्र प्रदेश राज्य। तो यहाँ जो दोस्तों पक्षी विहार स्थित हैं वहाँ हैं जिलापट्टू। दोस्तों 2 मिनट, ये कुछ मिस्टेक हो गई, नेलापट्टू यहाँ नेलपट्टू। इसके बाद है उपालपाड़ू, पुलिकट पक्षी विहार, कोल्लेरू या अतापका। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये भी। तो कोल्लेरू तो आपको सभी को याद होगा, इसलिए एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में यह नहीं पूछा जाता है, इसलिए पूछा जाता है अतापका पक्षी विहार कहाँ है। तो दोस्तों वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। एंड इसके बाद है रोलापड़ू गोदावन, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो और इसका जो एक लास्ट बचा है श्रीलंका मलेश्वर जो कि ये भी आंध्र प्रदेश में। तो इधर के नाम थोड़ी ऐसे ही है थोड़ी, तो आप देख लीजिएगा, इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि ये जो नाम है इतनी जल्दी नहीं याद होते हैं। तो इन नाम को याद करने के लिए आप 2-4 बार वीडियो देखिएगा, और ताकि आपको नाम याद हो जाए। और इसके बाद जो कि है जिसकी राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में स्थित है दोस्तों नजफगढ़ और ओखला भी दिल्ली में पड़ता है। ओखला और नजफगढ़ यह यहीं स्थित है। और इसके बाद देखते हैं हम कर्नाटक में। तो कर्नाटक में दोस्तों स्थित है बोतल पक्षी विहार और कागलगाड़ू पक्षी विहार, मगधी पक्षी विहार, रथिट्टू पक्षी विहार, और इसके बाद है घाटप्रभा पक्षी विहार, बांकापुर पक्षी विहार। और इसके बाद है बांकापुर पक्षी विहार जो कि यहाँ मोर का संरक्षण किया जाता है दोस्तों। और कर्नाटक में और भी है, जैसे कि
गुदवी पक्षी विहार और रंगना थीटू पक्षी विहार, कोकरे बेल्लूर सामुदायिक रिजर्व है। और इसके अलावा आदिचानूनागिरी दोस्तों इसका कुछ नाम अजीब ही होता है तो याद नहीं आ रहा सेटिंग से, तो उसका नाम है दोस्तों आदिचानूनागिरी पक्षी विहार। तो दोस्तों ये उसका नाम है, तो कुछ कर्नाटक साउथ साइड जो नाम है ऐसे ही रहते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम केरल। तो केरल में दोस्तों जैसे कि स्थित है कडलुंडी पक्षी विहार, कुमारकम पक्षी विहार, मंगलवनम पक्षी विहार, चुल्लानूर मोर पक्षी विहार। दोस्तों यहाँ मोर का संरक्षण किया जाता है। और इसके अलावा आते हैं हम यहाँ थाटेकड़ सलीम अली पक्षी विहार। दोस्तों जो सलीम अली पक्षी जो व्यक्ति थे सलीम अली, इन्हें दोस्तों जैसे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों इन्हें। और इसके अलावा इन्हें बहुत सारी रिसर्च की है पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में, तो इनके नाम से आपको काफ़ी राज्यों में आपको पक्षी उद्यान या राष्ट्रीय पक्षी विहार इन सभी के मिलेंगे। और अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो वो स्थित है दोस्तों गोवा में। और क्योंकि जो मेन और अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान तो वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर थाटेकड़ सलीम अली जो पक्षी विहार है वो केरल में स्थित है। तो इनके नाम से आपको काफ़ी राज्यों में मिलेंगे और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसके बाद दोस्तों हैं जो कि राज्य है नेक्स्ट जो कि है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों स्थित है मयानी पक्षी विहार महाराष्ट्र में स्थित है। एंड इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार यह भी महाराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ दोस्तों बस्टर्ड जो कि एक इंडियन बस्टर्ड जो कि एक पक्षी होता है उसका संरक्षण किया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार में महाराष्ट्र में। और इसके बाद है दोस्तों महाराष्ट्र में जायकवाड़ी पक्षी विहार जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। और इसके अलावा देखते हैं महाराष्ट्र में जो कि है नयगांव मोर पक्षी विहार। और दोस्तों यहाँ जो नयगांव मोर पक्षी विहार है यहाँ मोर का संरक्षण किया जाता है। और इसके अलावा है यहाँ करनाला पक्षी विहार और नंदूर मंदमेश्वर जो कि पक्षी विहार है वो भी महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य दोस्तों जो कि है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है वेदांतगल, कारिकली, वडवूर पक्षी विहार, पाइंट केलिमेरे पक्षी विहार एंड इसके अलावा वेटांगुड़ी पक्षी विहार। और फिर आता है चित्रांगुड़ी व काजीकुलम पक्षी विहार। और इसके बाद है तिरुपति मारुथूर पक्षी विहार एंड एरियाकुलम और कुंथानकुलम पक्षी विहार। तो दोस्तों यह जो साउथ में जो नाम थोड़े ऐसे ही होते हैं तो एक बार में तो इसे नहीं याद होंगे, तो इन्हें आप बार बार वीडियो देखिए या बार बार याद कीजिए तो इससे आपको याद हो जाएंगे। और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इन्हें सभी को याद कीजिएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट राज्य जो कि है हमारा MP। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों स्थित है करेरा बस्टर्ड पक्षी विहार। और इसके बाद जो आता है सेलाना खरमोर पक्षी विहार। दोस्तों ये जो सेलाना खरमोर जो पक्षी विहार है यहाँ खरमोर नामक एक पक्षी है उसका संरक्षण किया जाता है। और इसके बाद MP में है सरदारपुर पक्षी विहार और यहाँ भी खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। और इसके बाद है घाटीगांव पक्षी विहार। तो दोस्तों ये जो चारों पक्षी विहार MP में स्थित हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि है हमारा गुजरात। तो दोस्तों गुजरात में स्थित है कच्छ रेगिस्तान पक्षी विहार। तो जो कि कच्छ नामक एक क्षेत्र है वहीं आसपास पड़ता है। तो देखिएगा ये है यहाँ भी ये भी पक्षी विहार है गुजरात में। और इसके बाद है नालिया ग्रासलैंड या लाला बस्टर्ड। तो इसके दो नाम हैं दोस्तों, इन दोनों नामों को याद कीजिएगा, दोनों ही काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद है दोस्तों थोल झील पक्षी विहार। थोल झील दोस्तों ये भी गुजरात में स्थित है।
और इसके बाद एक खेजड़िया झील पक्षी विहार, तो खेजड़िया झील पक्षी विहार ये भी गुजरात में। और इसका जो कि है मेन जो कि है नल सरोवर पक्षी विहार, तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद कीजिएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। और इसके बाद आता है पोरबंदर, जो कि लास्ट गुजरात में स्थित है ये भी। तो ये सब भी गुजरात के पक्षी विहार हैं, इन सभी को याद कीजिएगा दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर इसके बाद जो देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है वो है पोंग बांध पक्षी विहार, केस पक्षी विहार और बंदली पक्षी विहार, तो ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य, तो जो कि है बिहार। तो दोस्तों बिहार में स्थित है सरैया मेन पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, और इसके अलावा है बरेली झील सलीम अली पक्षी विहार। तो दोस्तों जैसा कि सलीम अली जो व्यक्ति थे, यह इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनके नाम से कहीं बहुत सारे राज्य में आपको पक्षी विहार देखने को मिलेंगे, और जिसमें से एक बिहार में स्थित है बरेली झील पक्षी विहार, सलीम अली पक्षी विहार। और अगर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट राज्य जो कि है झारखंड। तो दोस्तों झारखंड में एकमात्र स्थित है उधुवा झील पक्षी विहार, तो ये झारखंड में स्थित है। और यहाँ टाइगर रिजर्व भी एक ही है झारखंड में, तो जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जैसे कि मैंने जो टाइगर रिजर्व जैसे कि हमने पढ़े थे उन सभी में हमने पढ़ा था। तो इसका जो कि नेक्स्ट राज्य है दोस्तों जो कि है नागालैंड। तो नागालैंड में जो कि स्थित है खोनोमा नेचर संरक्षण व ट्रेगोपन पक्षी विहार, तो ये नागालैंड में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही होती है ख़त्म। तो दोस्तों इसके अलावा हमारे एक और पक्षी विहार जो कि रह गया था, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों एकमात्र ऐसा पक्षी विहार जो कि किसी द्वीप पर स्थित है वो है लक्षद्वीप पर स्थित पिट्टी। तो दोस्तों पिट्टी जो पक्षी विहार है वो लक्षद्वीप पर स्थित है। और गोवा का जो सलीम अली पक्षी विहार था दोस्तों, उसको चिराऊ भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है चिराऊ। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चिराऊ पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है गोवा में। तो इन सभी का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपका कोई सा भी टॉपिक जो कि आपका तो दोस्तों आपका कोई सा भी टॉपिक जो कि एग्ज़ाम आपका अटका मतलब उसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो हम उसके साथ उस जो टॉपिक है उसके बारे में भी हम आपके लिए जल्दी वीडियो लाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।